हाँ, नमस्कार। मैं मनोज कुमार और मेरे साथ हैं जनसुराज के बड़े नेता आनंद सिंह। जनसुराज के सूत्रधार संस्थापक प्रशांत किशोर कैमूर में आ रहे हैं। हालांकि उनका कैंप रामगढ़ विधानसभा के दुर्गावती कुलेश्वरी धाम में लग गया है, इसकी चर्चा काफ़ी है। तो उनकी पदयात्रा कैमूर में होने जा रही है। पदयात्रा का पूरा मकसद क्या है? उनके पदयात्रा का पूरा मकसद पूरा बिहार जानता है पत्रकार जी, कि उन्हें जन जन को जगाना है। और उनका कहना है कि जन सुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। और वह 5 काम जो 5 मंत्र हैं उनको बताना है। और उनके कैंप के लोग 100 से ज़्यादा लोग टिके हैं दुर्गावती में। गांव-गांव बताया जा रहा है कि अगर आप जन सुराज के साथ जुड़ते हैं और अगर जन सुराज की सरकार आएगी तो आपका 5 काम होगा। वह सभी काम पलायन रोकना, बच्चों को अच्छी शिक्षा, वृद्धा पेंशन 400 जो भीख मांगने और भीख के बराबर माना जा रहा है उसको 2000 करना, ये सभी मंत्र हैं। इसको समझाया जाएगा और उनकी पदयात्रा का मूल यही है कि जन सुराज आएगा और 5 काम हो जाएगा। प्रशांत किशोर ताल ठोक कर कहते हैं कि मैं वही प्रशांत किशोर हूँ, मैं रणनीतिकार हूँ, जो भाजपा को जिंदा किया, बिहार में नीतीश को जिंदा किया, बंगाल में ममता को जिंदा किया। लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि वही प्रशांत किशोर थे जो कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में चौपाल खाट का कंसेप्ट लेकर आए थे और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ज़मीन पे पसर गई थी, यानी कि काफ़ी बदतर स्थिति थी। उसका वो नाम नहीं लेते। देखिए, सफलता में 1-2 असफलताएँ मिलती रहती हैं लोगों को, तो उसका नाम इसलिए भी नहीं लेते होंगे, मेरा ये मानना है। लेकिन प्रशांत किशोर जिस लिए जाने जाते हैं, जो उनकी पहचान है, और आज भी मेरे देश में वह पहचान है कि देश के सबसे बड़े रणनीतिकार व्यक्ति हैं। और अगर उनका कांसेप्ट है अच्छा, तो यही माना जाएगा कि प्रशांत किशोर जी अच्छे रणनीतिकार हैं। एक जगह फेल हो सकते हैं, जैसे इस बार के चुनाव में भी वो अपने आप को कहे कि नहीं, मैं फेल साबित हुआ था, तो उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी फेल हुए होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस ने उनकी बात को कभी नहीं माना। अगर पूरी तरह उनके कॉन्सेप्ट को अगर कांग्रेस मानी होती तो प्रशांत किशोर जी फेल होने वाले व्यक्ति नहीं हैं। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर का ये मानना है कि पार्टी का गठन तो हो गया 2 अक्टूबर को, और एक बड़ी सभा भी पटना में हुई थी। हालांकि सभा तो गांधी मैदान में होना था, लेकिन कतिपय कारणों से उसको वेटनरी कॉलेज में कर दिया गया। चर्चा ये भी है कि जिस हिसाब से वो गरज रहे थे, भीड़ इकट्ठा करने की बातें कर रहे थे, तो एक छोटे से मैदान में सिमट गए और लोग नहीं थे, इसीलिए जो सभा 2 बजे होने वाली थी वो 3:30 बजे हुई। जी नहीं, देखिए, उसमें मैं देखा था सोशल मीडिया पर कि आप भी धोखा खा गए थे। किसी ने आपको भी चकमा दे दिया था, मैं देखा था कि आपने सोशल मीडिया पे चला दिया कि भीड़ नहीं है, और आपने ही 2-4 घंटे के बाद फिर चलाया और आपने भी स्वीकार कर लिया कि नहीं, वेटनरी कॉलेज केवल नहीं, उसके इर्द-गिर्द के सभी रोड और सभी चौक भरे हुए थे। तो ऐसा सिमटे नहीं थे, उन्होंने पूरे पटना को समेट दिया उस दिन। और पटना नहीं, पूरा बिहार देख लिया कि प्रशांत किशोर की ताकत क्या है। और वेटनरी कॉलेज कोई मामूली कॉलेज नहीं है। और जो व्यवस्थाएं थी मनोज भाई, मैं बता दूं आपको, मुझे मौका नहीं मिला कि मैं आपको परेशान करूं वहां ले जाकर, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी इतने बड़े कार्यक्रम और इतने व्यवस्थित ढंग से मैंने नहीं देखा। सभी लोगों के लिए कुर्सी, सभी लोगों के लिए पानी और सभी लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था में कोई अंतर नहीं था, चाहे वह छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो। दूसरी बात उस सभा का रहा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा वह स्टेज बना था जिस पे 5500 पार्टी के बड़े कार्यकर्ता एक साथ बैठे थे। तो उसे समेटना मत कहिए, ये कहिए कि प्रशांत किशोर का वह कार्यक्रम 2 अक्टूबर वाला इस बिहार का नहीं, देश का ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। और इसके लिए तो आपको बधाई देना चाहिए कि वह कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर हुआ और बहुत सफल रहा। देश के राजनीतिक पंडित तो नहीं, लेकिन बिहार के जो राजनीतिक पंडित हैं, जो समीक्षक हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, उनका मानना है कि प्रशांत किशोर आज चर्चा में हैं, लेकिन उनका हश्र आनंद मोहन के जैसा होगा। पार्टी बनाना, 2-4-10 विधायक भी बना देना, उसके बाद आनंद मोहन उस स्थिति में खड़े हो गए कि अपने बेटे और अपनी पत्नी को टिकट दिलवाने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। तो क्या बिहार के राजनीतिक पंडित जो कह रहे हैं कि आनंद मोहन का हश्र होगा प्रशांत किशोर का आने वाले दिनों में, आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए, आनंद मोहन जी के विषय में मैं यही जानता हूँ कि वह एक नेता के साथ साथ एक तेवर वाले और लड़ाकू नेता थे। प्रशांत किशोर लड़ाकू नेता नहीं है,
रणनीतिकार हैं, इसलिए उनका हश्र ऐसा नहीं होने जा रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति रणनीति बनाने के बाद अगर कोई काम करता है तो आप मान के चलिए कि वह 10 कदम आगे और 10 कदम पीछे सोच के कदम रखता है। तो प्रशांत किशोर जी के साथ ऐसा नहीं होने जा रहा है। और दूसरी वजह मैं बता दूं कि आनंद मोहन राजपूत थे, इसलिए उनका हश्र हुआ। मैं बड़ी कठोर बात बोलने जा रहा हूं, वो राजपूत थे इसलिए उनका हश्र हुआ। और प्रशांत किशोर जी पंडित हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका हश्र कोई नहीं कर सकता यहाँ। दूसरी बात एक कि जनसुराज का संगठन अभी ज़मीन पर नहीं है। प्रशांत किशोर ने जिस भी राजनीतिक दलों के लिए रणनीति तैयार किया, उसका संगठन, उनके लोग काफ़ी तादाद में थे, बिहार के भीतर या बिहार से बाहर भी। लेकिन आज के तारीख में अपनी पार्टी के लिए खुद रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं है, संगठन नहीं है। तो ऐसे में चुनाव लड़ना है और संभव नहीं है बगैर संगठन का, बगैर लोगों को अपने साथ जोड़ने का। मैं नहीं मान सकता आपकी इस बात को, इसलिए कि दुर्गावती में 4000 से ऊपर लोग सदस्य बन चुके हैं। दुर्गावती में अगर पूछिएगा, जो यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अगर उनसे पूछिएगा कि आपके पास दुर्गावती में कितने लोग सदस्य बने हैं, तो मैं नहीं मान सकता कि वो मेरे ग्राफ से ऊपर जा सकते हैं। 4000 से ऊपर सदस्य बने हैं केवल दुर्गावती में, वो भी रसीद से। ऑनलाइन कितने बने हैं वो अलग की बात है। तो मैं नहीं मानता कि ज़मीन में प्रशांत किशोर नहीं है। मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर ही ज़मीन पे हैं और जितने लोग हैं सब हवा में चल रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर के सदस्य जितने भी हैं वह सभी लोग मेहनत करते नज़र आ रहे हैं और लोग अपनी बातों को दूसरे सदस्यों के यहाँ, दूसरे परिवार के यहाँ कहते और मिलाते नज़र आ रहे हैं। आखिरी सवाल है कि चूँकि जनसुराज राजनैतिक दल 2 अक्टूबर को बना, जिसकी अवधि हुई 10 से 12 दिन, 10 दिन, आज 12 तारीख है, 10 दिन राजनीतिक दल बने हुआ। लेकिन जनसुराज से रामगढ़ में जो उपचुनाव होना है, टिकट लेने वालों की एक लंबी फहरिस्त है, 5-6 को तो हम देख रहे हैं, उसमें आपका भी नाम है। तो आपके बाद भी 5 लोग सामने हैं टिकट लेने के फेरे में। कहा यह जा रहा है कि आनंद का टिकट कट गया है, किसी भी कीमत पर जनसुराज से टिकट मिलने वाला नहीं है। और यही कारण है कि आनंद सिंह रात में लालटेन याद कर रहे हैं और दिन में जनसुराज। सोच रहे हैं कि हमने जो कदम उठाया जल्दीबाजी में। नहीं मनोज भाई, मैं कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाता। यहाँ के वर्तमान सांसद जी की मैं क्या बात कहूँ, वो बेचारे अपनी कम और मेरी प्रचार प्रसार ज़्यादा कर रहे हैं। कई जगह कहे हैं कि आनंद को टिकट नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे। अरे भाई, आनंद को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन जनसुराज के किसी भी साथी को टिकट मिलेगा ना, तो आनंद सिंह उसके ही साथ है। और आनंद सिंह के जो साथ है वो अभी उसी के साथ रहेगा। और ये कहीं नहीं आप भ्रम में रहिए कि आनंद को टिकट नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको मनोज भाई, फिर चूँकि आप भी, मैं देखा था सोशल मीडिया पे कहीं थे, यह प्रशांत किशोर की रणनीति का एक हिस्सा है। मैं बता दूँ आपसे कि ये उनके रणनीति का एक हिस्सा है और उस हिस्से में मैं भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कन्फर्म हूँ, मेरे पास टिकट है, मैं ऐसा वजूद वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी एक सदस्य हूँ। लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी के लोग और आरजेडी के मेरे कुछ पुराने साथी लोग केवल यही प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आनंद सिंह को टिकट नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे। लोगों को रोकना चाहते हैं कि किसी तरह ये न जुड़ जाएं। बहुत लोगों को रोके भी हैं हमारे साथी, मुझे मालूम है। लेकिन टिकट मिलेगा, आनंद को नहीं मिलेगा तो आनंद की तरह ही किसी कार्यकर्ता को मिलेगा, मैं जानता हूँ। लेकिन राजद आपने छोड़ा था टिकट नहीं मिलने की वजह से, और जनसुराज में आप गए थे टिकट के लिए। मैं बता दूं आपसे, टिकट मांगना मेरा एक वहाँ अधिकार बन गया था। मैं इसलिए, और मैं टिकट नहीं मांगा था, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे साथियों की मांग थी कि आप टिकट मांगिए। मैं टिकट इसके पहले क्यों नहीं मांगा। मैं कहता हूँ कि 2020 में बड़े भाई जब सुधाकर सिंह जी आए तो टिकट तो मेरा वही मांगने का अधिकार था, क्योंकि मैं राजद में था, वो बीजेपी से आए हुए थे उसके पहले कुछ दिन पहले, तो मैं तो टिकट वही मांग सकता था। लेकिन मैं नहीं मांगा। ये मेरे साथियों का वो था कि नहीं टिकट मिलना चाहिए आपको, तो मैंने टिकट के लिए मांगा। लेकिन टिकट मांगना मेरा पूरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था कि दुर्गावती के जो और रामगढ़ के पूरे विधानसभा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पुराने, वह उपेक्षित नज़र आ रहे थे। वो मुझसे रात रात को फ़ोन करके बेचारे उपेक्षा की दंश झेल रहे थे और मुझसे बातें करते थे कि पूरा संगठन अब एक दो लोगों के हाथों में चल रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, इसे राजनीति में आनी चाहिए।
तो मैंने 1-2 बार सिफारिश भी की कि नहीं, इसे संगठन में जिन लोगों को अधिकार दिया गया है उनके हाँ कार्य क्षेत्र में कुछ कामों को भी दिया जाए, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। ये सारी बातें पुराने बहुत कुछ थी, लेकिन टिकट को लेकर मैं नहीं गया हूँ। मैं उपेक्षित कार्यकर्ताओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं गया था जनसुराज में, और वह मुझे लग रहा है कि जनसुराज में लोगों को मिल रहा है, लोग खुश हैं। बेशक राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है दिखता नहीं है। हालांकि प्रशांत किशोर राजनीति के रणनीतिकार रहे हैं, सफलताएं भी मिली हैं, असफलताएं भी मिली हैं, लेकिन अब वे खुद अपनी पार्टी के खुद रणनीतिकार हैं। देखना यह है कि बिहार के भीतर जो 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होना है, वहाँ सफलता मिलती है या उनके उम्मीदवार का जमानत जब्त होता है। टिकट को लेकर के हालांकि काफ़ी मारामारी है जनसुराज के भीतर, तो लोगों में उम्मीद भी है, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब प्रशांत किशोर का पूरा कंसेप्ट, उनकी रणनीति बिहार में देखने को मिलेगी।